हेलो एवरीवन, मैं विवेक तोमर ब्राइट तोमर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और ये आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूं मैं। सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 शिफ्ट 1 का सवाल है। और इसमें सवाल क्या है जरा पढ़ें। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रम से 10% और 20% बढ़ाई जाती है। जनसंख्या 4500 हो जाती है तो नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की संख्या, यानी कि ये कह रहा है कि शुरुआत में पुरुषों की संख्या क्या थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअल में सवाल करने के कई सारे तरीके हैं, मैं एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये हम फर्स्ट तरीका लेते हैं। क्या कह रहा है जरा, जब आपको कुल संख्या दे रखी हो तो और मेल फीमेल दो वैरायटी दे रखी हो तो उनको बंटवारा करिए दो जगह। दो जगह कैसे बंटवारा करते हैं, एक जगह मान लीजिए x और एक जगह वैल्यू हो जाएगी 4000 माइनस एक्स। ठीक है। अब इनको अगर मैंने मेल माना है तो ये फीमेल है। और बेटा अगर ये कहा जाए कि 10% मेल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इसका 10% आप निकालिए यहाँ से बढ़ा के। 10% निकल गया। फिर 20% फीमेल बढ़ाने की कह रहा है तो केवल 20% बढ़ाइए, बढ़ा दिया। इनकी बढ़ी हुई संख्या कितनी हुई टोटल मिला के 4500 हो गई। अब 4500 में तो 4000 पहले से भी हैं तो बढ़ा हुआ कितना है, क्योंकि मैं तो 10 ले रहा हूँ ना, यहाँ 20 ले रहा हूँ, तो बराबर में कितना आएगा बस 500। और भैया यहाँ पे हमें लगाना है प्लस। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। 0 से 0 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है। अब क्या करने वाले हैं, इस 10 को एलसीएम लेकर उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x प्लस इस 2 को अंदर लाइए, कितना आएगा 4000 माइनस 2x। आप कह सकते हो कि ये काटा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 बच रहा है तो एलसीएम लेने में फिर 10 लेना पड़ेगा। अब सामने ये हो जाएगा भैया 5000। ठीक है, 10 की गुणा करने वाले हैं। अब इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आएगा x और 2x का अंतर कितना बना, ये बना x। और भैया ये 8000 उधर जाएगा तो 5000 से जो अंतर आएगा वो कितना बनेगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो पुरुष हैं, संख्या वृद्धि से पहले जो पुरुष हैं उनकी संख्या कितनी है 3000। ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका एक तरीका और भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है देखते हैं। और वो तरीका नंबर है इसका सेकंड तरीका क्या कहलाएगा बेटा, अगर ये कहता है कि इसको आप 110% करिए तो इसको आप 120% करिए। ठीक है। अब जब ये 100% प्लस इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो 100% है 4000, इंक्रीमेंट 500 का, यानी यहाँ टोटल नंबर हमें 4500 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं। 0 से 0 जा रहा है, 0 से 0 जा रहा है, 10 की गुणा उधर फिर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा बच्चों 11x प्लस 12 चौक 48, 1 2 3 माइनस 12x बराबर बोलिए। अगर इसकी गुणा यहाँ करते हैं तो बेटा आएगा 45000। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना बना x, और 48000 और 45000, 48000 उधर जाके 45000 को घटा देगा और वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3000। दोनों तरीके समझ में आ गए हमने। देखिए ये सेकंड तरीका है इसका सामने, और मैंने आपको तरीका बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। ये तो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है तीसरा, और उसमें क्या होता है उसका अभी देखते हैं। जब कभी टोटल नंबर दिया हो और हमें उसके बंटवारे दो जगह दिए हो तो उसके लिए हम लगाते हैं एलिगेशन मेथड, मिश्रण वाला नियम। और मिश्रण वाला नियम कुछ इस तरीके से चलता है, आपको आइडिया होगा किस तरीके से चलता है। और यहाँ जो वैल्यू आती है वो रेशियो में आती है। ठीक है। अब देखिए ये है इसका थर्ड मेथड। अब क्या है जरा गौर से देखें। 4000 जो नंबर है, अगर मैंने ये सारे के सारे मेल मान लिए तो बेटा 10% इंक्रीमेंट के बाद ये हो जाएंगे कितने कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 400। कैसे भाई, 4000 का 10% कितना होता है 400 होगा, 4000 का 20% कितना होगा 800 होगा। अब ये तो आ गया हमारी तरफ से कि इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं, ये हमने निकाला क्योंकि 4000 को कुल पुरुष माना या महिला माना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि टोटल नंबर बना 4500, 4000 निकाल दीजिए, इंक्रीमेंट कितना आया 500। बेटा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ ले लो 300, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ ले लो 100, 0 से 0 काट लो, रेशियो बना 3 रेशियो का, टोटल वैल्यू बनी 4। अब इस 4000 की वैल्यू है, सॉरी इस 4 की वैल्यू है 4000, यानी कि 4 के यानी 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई। और जब बेटा ये 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई तो 3 यूनिट की
गुना कर देंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000। बात समझ में आ गई। और मेल पूछा है तो मेल आ गए हमारे 3000। ठीक है, अब सवाल हो गया आपका 3 तरीके से। अब इसका चौथा तरीका क्या है? अभी हम नंबर पे काम कर रहे थे, इस बार हम परसेंट पे काम करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं चौथा तरीका क्या है। जो इसका चौथा तरीका है वो इसके परसेंट पर काम करेगा। परसेंट पे कैसे करेगा? देखो 10% का इंक्रीमेंट तो है मेल में और 20% का इंक्रीमेंट है फीमेल में। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि 4000 को 4500 किया तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया टोटल। तो आप देखिए 500 इंक्रीज हुए, कितने पे हुए भाई? 4000 पे। तो गुणा में 100 कर देंगे, कटिंग कर देते हैं इसकी। तो भैया 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, 50 को भाग करोगे तो 12.5% आएगा। ठीक है, 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 12.5% आता है। इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो ऐसे ही चलेगा, सेम तरीका है। और इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो यहाँ पर 12.5% आया। और 12.5% का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ 2.5%। और बेटा जी इन दोनों का अंतर आएगा 7.5%। 2.5 से 7.5 3 बार जा रहा है, 3:1। वही वैल्यू दोबारा से कितना आया? 4। और 4 की वैल्यू कितनी है भाई? 4000। यानी 1000 गुना के लगा देते हैं। इस मेल की जो वैल्यू आएगी वो गुणा होगी 1000। तो बेटा फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? 3000। तो ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट। और बेटा 3000 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 तरीके से सवाल आपके सामने रखा गया है, समझाया गया है पूरे मन से, शिद्दत से। तरीका और भी हम लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो आपकी ऑलरेडी हो गई है 7 मिनट के आसपास की। तो एक चीज़ और समझनी है आपको कि 4 तरीके से एक सवाल हम कर सकते हैं। पेपर में तो हमें एक ही तरीका याद रखना है, तो रख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको कमेंट करके बताना है कि तरीका कौन सा ज़्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।